Hello everyone, this video is a bit different than the rest. So, if you are anyone who is working and earning right now as a student, then this video is probably for you. So, if you are a student who is earning either through freelancing, doing an internship, or working an actual job, then uh, we are going to discuss some things about those jobs, about actually earning money. That is not very often discussed, and things ended that if you're earning money, then you're doing okay in your life, regardless of how you are making that money, what opportunities you are actually missing out on, and what you could possibly do. So थिंग्स स्टार्ट क्वाइट अर्ली दीज डेज। आप 16-17 की उम्र से सोचने लग जाते हो ये सब के बारे में। एंड द वन वे दैट ऑफन वर्क्स फॉर मोस्ट इज़ ऑनलाइन इंटरनेट। तो वीडियो एडिटिंग, डिज़ाइन, वेब डेव, इसके थ्रू मेकिंग मनी इज़ डिसेंटली easy or tough, and you could at least start earning using this. And अगर फिर कॉलेज में होते हो तो इंटर्नशिप इज़ अ गुड वे ऑफ मेकिंग दैट मनी। तो एक जो चीज़ है जो कि बहुत मैच्योरली बात नहीं करी जाती इसके बारे में, वो ये है कि द मनी दैट यू आर मेकिंग फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, or the money that you make from anything whatsoever, even from things that are not ethical in the society or considered not okay in the society, तो उससे भी जो पैसा आता है, पैसा इज़ पैसा, एंड देयर इज़ नो टैग ऑन इट। तो कोई भी ये नहीं कह सकते ये पैसा कहाँ से आया, कैसे आया है, और मतलब ठीक है नहीं है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। हाँ, कहने के लिए कहावत में हर कोई कहता है कि ऐसा पैसा अच्छा नहीं होता है ये सब, बट पैसे पे कोई टैग नहीं होता। एंड ये एक तरह से अच्छी बात भी है, और एक तरीके से बहुत बुरी बात भी है। एंड वो बुरी बात क्यों है स्टूडेंट्स के लिए ही क्यों, करियर के बारे में क्यों हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, करियर से कैसे रिलेटेड है, तो उसका सबसे बड़ा जो एक रीज़न है कि जब आप पैसा कमाने लग जाते हो ना, तो वही वाली चीज़, उस पर कोई टैग नहीं लगा होता, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और वो कैसे फ्यूचर को अफेक्ट कर रहा है, ये चीज़ें ना तो कोई डिस्कस करता, एंड ना ही मैटर करती। एक बार जब आप पैसा कमाने लग जाते हो, आप भी इतना नहीं सोचते, यू devote yourself into that hobby or into that job that you are doing to earn that money। तो बाकी सारे सवाल हट जाते हैं उस समय के लिए, या फिर साइड हो जाते हैं। यू थिंक ऑफ एक्सपेंडिंग इन दैट स्पेसिफिक जॉनर। तो इफ़ यू आर 16 to 18, इंटरनेट से पैसा कमा रहे हो, स्कूल में हो या कॉलेज स्टार्ट होने वाला है, या फिर कॉलेज एंड हो गया है एंड यू आर समहाउ मेकिंग मनी आइदर थ्रू द सेम प्रोसेस इंटरनेट से, या फिर कैसे भी पैसा कमा रहे हो, द इम्पॉर्टेंट पार्ट हियर इज़ कि इफ़ यू आर नॉट डूइंग समथिंग जो कि पॉसिबली एक सिक्योर करियर हो सकता था। फोकस ऑन द वर्ड्स कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पैशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर गोल्स, तुम्हें क्या करना था। आई एम टॉकिंग अबाउट कि इफ़ यू आर अर्निंग मनी एक्सेप्ट फ्रॉम द वे, जो कि एक सिक्योर करियर हो सकता था। वो प्राइवेट सेक्टर भी हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब्स भी हो सकती हैं। तो अगर आप उनसे पैसा नहीं कमा रहे हो, उनसे छोड़ के कहीं से कमा रहे हो, एंड आपने हमेशा से एस्पायर किया है, आपने, आपकी फैमिली ने, कि आप उस तरीके से कमाओ, एक सिक्योर वे से जॉब करके, और आपने पढ़ाई भी उसमें करी है, चाहे नहीं भी करी है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आपको जनरली यू जस्ट नीड अ डिग्री फॉर मोस्ट ऑफ दैम इन ग्रेजुएशन। तो अगर आप उस वे से नहीं कमा रहे हो, बस पैसा कमा रहे हो, तो आई थिंक देयर इज समथिंग दैट वी नीड टू हैव अ डिस्कशन अराउंड। तो द थिंग इज़ कि ये एज ना बहुत यंग एज होती है व्हेन यू लर्न अबाउट मनी, और नया नया पैसा आता है, काफ़ी अच्छा लगता है सारी चीज़ें। एंड दिक्कत पता है, पैसे वगैरह में ऐसा कुछ नहीं है, वही वाली बात कि पैसा अच्छा खराब कैसे हो सकता है। और मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप किसी अनएथिकल वे से पैसा कमाते हो। यहाँ पे एडिटिंग, डिज़ाइनिंग, जो भी सारी स्किल्स हैं, वेब डेवलपमेंट वगैरह, ये सारी स्किल्स लेजिट स्किल्स हैं। इनके ही पैसे जब आप कंपनी में काम करने लगते हो तो वो देती है आपको फिक्स्ड अमाउंट,
और अगर आप खुद से करते हो फ्रीलांस के बेसिस पे, आप खुद क्लाइंट्स ढूंढते हो, तो वहाँ से भी पैसा आता है। तो ऐसा नहीं है कोई स्किल वगैरह में कुछ कमी और वो सारी चीज़ें। दिक्कत बस इतनी सी है कि जब भी हम किसी जॉब या एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो अगर आपने थोड़ा बहुत भी इकोनॉमी वगैरह पढ़ी हो, हर किसी ने पढ़ी होती है स्कूल में, मैं 8 9 10th लेवल की बात कर रहा हूँ, उससे ऊपर नहीं, एसएसटी में हर किसी ने पढ़ी होती है। तो जो एम्प्लॉयमेंट होता है ना, वो मतलब इट्स नॉट जस्ट कि आपको पैसा मिल रहा है ना आप काम कर रहे हो। एंड बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है कि आजकल का यूथ, हम सभी लोग अनफॉर्चुनेटली उसी ब्रैकेट में आ गए जहाँ पे हमें, यूथ ही क्या, सारे ही लोग, पूरी कंट्री की इकोनॉमी बोल सकते हो, सदर्न एशिया की, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं एंड हमें उसका पैसा मिल रहा है। देयर इज़ ज़ीरो गारंटी कि फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर का स्कोप क्या है, और किन अपॉर्चुनिटीज़ को हम आगे पाएंगे या फिर मिस कर रहे हैं इन द परस्यूट ऑफ अर्निंग मनी। एंड ये बहुत ही अजीब सी, पॉइंटलेस सी बात लगती है जब आप यंग होते हो, या तो पैसा कमा रहे होते हो या नहीं भी कमा रहे हो, उसके परस्यूट में हो कि आएगा आएगा, मैं ये काम कर रहा हूँ, आएगा पैसा। तो तब ये स्टेबिलिटी और ये सारी चीज़ों के बारे में बात करना पॉइंट नहीं होता, सेंस नहीं बनाता है। एंड वो चीज़ एक तरीके से ठीक भी है, सही बताऊँ तो। बट कोई चीज़ कब तक ठीक रहती है, उसकी भी एक टाइम लिमिट होती है। आप पैसा कमा नहीं रहे हो, उससे पहले नहीं सोच रहे हो, और तब ये ठीक है कि आप उसके बारे में ना सोचो, डजेंट मीन कि उसके बारे में कभी नहीं सोचना। आपको बस हाथों हाथ पैसा आ रहा है, आप काम करके दे रहे हो, बस दैट्स इट। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स लाइफ नॉर्मल होती है, स्पेशली जब आप स्टूडेंट होते हो, तो आप बस आप ही होते हो, एंड देयर इज़ नो वन अराउंड यू टू टेक केयर ऑफ। मोस्टली फैमिलीज ऐसे ही काम करती हैं, मिडिल क्लास के पेरेंट्स एंड देयर ओन, उनका अपना कुछ ना कुछ होता है, दे सपोर्ट यू जब तक तुम अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते। एंड आपको किसी और चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है, आपको बस काम करना है, पैसा कमाना है, काम करना है, पैसा कमाना है। एंड स्टूडेंट्स डोंट रियली थिंक अबाउट कि ये ऐसा कब तक चलता रहेगा, एंड वो उसी चीज़ में लगे रहते हैं। एंड ये खराब क्यों है? क्योंकि जब आप बड़े हो जाते हो, जब आप सालों साल काम करने लगते हो उसी चीज़ में जिसमें आप कर रहे थे, तो पहली बात तो ये है, देखो कि आई माइट साउंड लाइक एन अंकल सेइंग दिस, पर इंटरनेट जो है ना, अब वो तुम खुद भी रियलाइज़ कर रहे होगे एज ए आई इज़ एक्सपेंडिंग, और जैसे जैसे ए आई की कैपेबिलिटीज़ बढ़ रही हैं। तो ए आई नहीं था, ये बात तो तब भी लागू थी, बट चलो अब एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल साक्षात तुम्हारे मेरे सामने है, जो हम कह सकते हैं कि खतरनाक चीज़ है, और मतलब पूरे सेक्टर, पूरी मतलब दुनिया के लिए ये बहुत बड़ा कुछ कर सकती है, कुछ ऐसा कर सकती है जो कि अब तक नहीं हुआ है। मतलब दिस हैज़ द पोटेंसी टू चेंज द वर्ल्ड, वो वाली चीज़ है। खैर उसे साइड रखते हैं। तो इंटरनेट जो है ना, वो कभी भी ऐसी स्पेस नहीं है जहाँ पे आप हमेशा काम करते रहो, हमेशा पैसा कमाते रहो, कंपटीशन हमेशा सेम रहे और वो सारी चीज़ें। ये बात तुम्हें भी थोड़ी थोड़ी रियलाइज़ होने लग जाती है जब तुम काम करते हो। बट उससे इम्पोर्टेंट ये है कि जहाँ पे आपने शुरू किया था ये सोच के कि मेरे को बस पैसा कमाना है और अपनी डिग्री को या अपने लाइफ स्टाइल को सपोर्ट करना है, या फिर जो जॉब प्रिपरेशन चल रही है उसको सपोर्ट करना है, फिर वहाँ से बात हट के वो जो चीज़ आपको सपोर्ट करवा रही थी असल में, वो ही मेन प्रोफेशन बन जाता है आपका, एंड फिर वहीं से गाड़ी निकल पड़ती है। एंड आप जो बाकी सवाल होते हैं सारे, उन सबको स्किप कर देते हो। क्यों? क्योंकि पैसा आ रहा है वहाँ से कुछ ना कुछ, एंड चीज़ें काम कर रही हैं। बट ओवर द टाइम, जैसे कि मैंने कहा, एक तो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं कि इंटरनेट आपके हाथ में नहीं है, एंड बाय द मीन्स ऑफ इंटरनेट में, मतलब बहुत शैलो वे में बात नहीं कर रहा हूँ कि आप सोशल मीडिया ही देखते रह जाओ, बट आई एम टॉकिंग इन एब्सोल्यूट टर्म्स ऑफ कि अगर आप घर पे बैठ के काम कर रहे हो, या फिर आप किसी छोटे मोटे स्टार्टअप में काम कर रहे हो, तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि आप ऐसे काम नहीं कर रहे हो कि पर्सन टू पर्सन है, कुछ फिज़िकल कांटेक्ट है। सारा सब कुछ या तो आप काम ही इंटरनेट पे करते हो, अगर काम इंटरनेट पे नहीं करते हो तो आपके कस्टमर्स इंटरनेट से आते हैं।
तो ऑल इन ऑल इंटरनेट इज़ अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर वर्क लाइफ, तो उस सेंस में बात कर रहा हूँ। तो ओवर द टाइम चीज़ें चेंज हो जाती हैं, कंपटीशन वगैरह फ्लक्चुएट करता है बहुत बुरी तरीके से, और इंटरनेट की दुनिया में या फिर एक ऐसी जगह पर जहाँ पर ग्लोबल वर्कफोर्स है अवेलेबल, वहाँ पे सबसे ज़्यादा पनिश वो इंसान होता है जो कि एक सोलो इंडिविजुअल बन के रह जाता है। सुनने में बहुत अच्छा गोल है कि मेरे को कोई अपने अराउंड एजेंसी या टीम नहीं क्रिएट करनी, और मैं इतने बड़े रिस्क लूँगा ही नहीं, मैं अकेला आया हूँ, मैं अकेले ही काम करूँगा और जॉब से तो अच्छा कर ही रहा हूँ, वो करता रहूँगा। तो पहली चीज़ तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा पनिश होती है इंटरनेट पे। जैसे जैसे आप करियर में आगे बढ़ते हो तो आप रियलाइज़ करते हो। एंड दूसरी चीज़ कि इवन अगर आप दूसरी साइड भी चले जाओ, एजेंसी और बिजनेस वाली साइड, तो पूरा अपसाइड डाउन हो जाता है, क्योंकि तब सारे वेरिएबल्स फ्लिप हो जाते हैं। एंड अब तक आपका जो कंपटीशन थे, आप जैसे ही लोग, वो सब अब चेंज होके कंपनीज हो जाती हैं जो कि 5-10 लोगों की स्पेशलाइज्ड टीम्स हैं, काफ़ी पैसा है, काफ़ी सारी चीज़ें। तो मे बी दिस अ बिट इज स्पेसिफिक, आपको लग रहा हो क्योंकि आई एम कमिंग फ्रॉम समथिंग सिमिलर, बट जो मेन पॉइंट है वीडियो का वो ये है कि जो भी दूसरे फैक्टर्स होते हैं एक जॉब के, जो कंफर्ट होता है, जो स्टेबिलिटी वाली चीज़ होती है, जो पीस ऑफ माइंड होता है कि आप काम कर रहे हो तो आपका उसको सिर्फ पैसा नहीं मिल रहा है, आपका उसको ये भी मिल रहा है कि 5 साल बाद आपके पास ये जॉब रहेगी या 10 साल बाद ये रहेगी, एंड बिना किसी एक्सट्रीम चीज़ के होने पर आप उससे निकाल नहीं दिए जाओगे, तो गारंटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एंड सेकेंडली, जब आप इसमें अच्छा परफॉर्म करोगे तो वहाँ पे आपको प्रमोशंस भी दिए जाएंगे, उसके बाद आपकी छोटे मोटे इंश्योरेंस भी होते हैं वो भी दिए जाएंगे, फिर आप रिटायर होगे तो वहाँ का भी ध्यान रखा जाएगा। तो काइंड ऑफ एक बड़ा अच्छा सा इकोसिस्टम होता है इफ़ यू गेट अ डिसेंट इनफ जॉब आइदर इन प्राइवेट और गवर्नमेंट। तो काफ़ी एक अच्छा सा बॉक्स ऑफ पैकेजेस होता है जहाँ पे आपकी लाइफ का, आपके वर्क का, हर चीज़, फैमिली का, हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है। वेयर इज अगर आप एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हो या यू आर वर्किंग ऑन योर ओन, तो यू आर एक्चुअली ऑन योर ओन, और ये चीज़ें जैसे कि मैंने कहा जब स्टार्ट होता है तब आपको कुछ नहीं दिखता, क्योंकि जो गारंटी है एम्प्लॉयमेंट की और जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं और वो सारी चीज़ें, वो आपको तब थोड़ी ना दिख जाएंगी जब आप कंपनी ज्वाइन कर रहे हो। आप शुरुआत के 5-7 साल काम कर रहे हो, ये भी बहुत बड़ा पीरियड बोल दिया मैंने, फिर भी रिटायरमेंट तो 60 के बाद होता है या 50 के बाद होता है, तो वहाँ पे आपको कैसे ये चीज़ें दिख जाएंगी। तो दिस इज एन एग्जाम्पल कि आप जब स्टार्ट करते हो तो आपको सिर्फ एक चीज़ दिखती है, वो है पैसा, एंड दूसरा जो आप काम कर रहे हो वो, एंड बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो इक्वेशन से हट जाती हैं। और अब आते हैं जो बड़ी चीज़ है उस पे, कि चलो ये तो गारंटी वगैरह वाली चीज़ें तो बहुत बड़ा आस्क हो गया आज के ज़माने में, और कैसे ही मिल रही हैं, और मतलब कैसे ही हो पाएगा, जॉब मिल जाए वही बहुत है। अब आते हैं बड़ी चीज़ पे जहाँ से मैंने ये वीडियो स्टार्ट करी थी, कि एक तो इसका ये हो गया कि जॉब में कुछ पता नहीं है क्या हो जाएगा और वो सारी चीज़ें, एक तो ये हो गया। अब देखो ये तो आप काइंड ऑफ देखो तो गवर्नमेंट सेक्टर को हटा के प्राइवेट में हर जॉब में ही ये बात भी सच है कि कब आप निकाल दिए जाओगे और वो सारी चीज़ें। अगेन एआई वाली बात दोबारा आ जाती है बीच में यहाँ पे। पर अब बात करते हैं एक चीज़ जो कि होती ही होती है, जो मतलब वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट नहीं है, जो कि काइंड ऑफ इस सब को काफ़ी एक गलत चॉइस प्रूव कर देती है, और वो ये है कि जब आप 14-15-16 साल की उम्र में, जब आप इंटरनेट से सीख के, वीडियोस देख के, जब आप अपनी जर्नी शुरू करते हो, अर्निंग वगैरह की वो सारी चीज़ें, तो जैसे कि मैंने कहा वो शुरू यहाँ से होती है कि आप सपोर्ट कर रहे होते हो अपने लाइफ को, लाइफ स्टाइल को, फैमिली ठीक नहीं है, वो सारी चीज़ें, एंड काइंड ऑफ देख रहे होते हो कि उस पैसे से कुछ किया जा सकता है। मे बी मैं कुछ कोर्स ले लूँ, हो सकता है मैं कॉलेज की फ़ीस दे दूँ, मुझे कहीं पढ़ने जाना है वो देख लूँ, किसी चीज़ की कोचिंग लेनी है, वो सारी चीज़ें। दैट इज़ अ वेरी गुड वे टू वर्क अराउंड थिंग्स, क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे तो यू हैव टू सेटल फॉर लेस, और फिर वही वाली चीज़ है कि वो स्पायरल डाउन करता जाता है। आप छोटे कॉलेज से जाओगे फिर वहाँ पे नहीं उतनी अच्छी चीज़ें हो पाएंगी, आगे जॉब का रहेगा, फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, वो वाली चीज़।
वेयर आप थोड़ा सा साइड हसल करके कुछ अच्छा कर सकते हो, ठीक है, मेक सेंस। फिर इसी में हमने बात करी कि कैसे यहाँ से शुरू होकर कहानी यहाँ तक आ जाती है कि फिर जहाँ से थोड़ा सा पैसा आता है तो दिक्कत ये होती है मिडिल क्लास फैमिलीज़ और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ के मैंटेलिटीज़ में, उनके बच्चों के मैंटेलिटीज़ में, कि जो भी पैसा आता है वो हम उसे एज अ ऐसे नहीं समझ पाते कि ये चीज़ हमने क्यों शुरू करी थी और इस चीज़ का कितना स्कोप है और ये चीज़ कितना महत्व रखती है हमारे लिए हमारी लाइफ में। क्योंकि कहीं से पैसा आना शुरू हो गया, अगर कहीं से 10-15-20 हज़ार भी बनने लगा तो अब एक हायर क्लास का या अपर क्लास का बच्चा है तो उसके लिए इट इज़ पीनट्स। उसके लिए बस ये सर्टिफिकेट है उसकी कैपेबिलिटी का कि वो पैसा कमा सकता है, जिसके लिए ही और शी इज़ अपलॉडेड इन हिज और हर फैमिली, एंड उसे भी कॉन्फिडेंस आता है, नो डाउट, एंड इट मेक्स सेंस कि आप कितने भी ऊँचे फैमिली से हो, आपको जो करना है जो पसंद है वहाँ से पैसा है तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। बट डिफरेंस वहाँ पे और यहाँ पे होता क्या है कि जहाँ यहाँ पर आपने शुरू किया था अपनी किसी मेन पर्पस को, अपनी पढ़ाई को या प्रिपरेशन को सपोर्ट करने के लिए, वहाँ पे किसी ने शुरू किया था मज़े के लिए। दिक्कत ये होती है कि अक्सर उनका जो पाथ है वो जो मेन पाथ है उससे कभी भी डेविएट नहीं होते। फेयरएस हमने मेन चीज़ को सपोर्ट करने के लिए ही शुरू किया था, बट हम उस सब से डेविएट होके और इसे ही अपना मेन पाथ बना लेते हैं, और दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ अ डिज़ास्टर। क्योंकि जिस दिमाग को लगा के आपने अपना मेन पाथ को एसेस किया था, उसे डिसाइड किया था कि मुझे ये क्यों करना है, पहली चीज़ तो वो मैथ यहाँ पे लगता नहीं है, ठीक है। और जो मैथ लगता भी है वो नलीफाई हो जाता है क्योंकि आप ये देख रहे होते हो कि उस चीज़ से साक्षात पैसा बन रहा है, और वो चीज़ आपको काइंड ऑफ हिप्नोटाइज कर लेती है। अब 1-2 साल बीतते हैं, 3-4 साल बीतते हैं, बहुत सारे लोग अच्छा भी पैसा कमाते हैं, ऐसी बात नहीं है, जो इसमें पैसा कमाया जा सकता है इंटरनेट पे, लोग करोड़पति भी बने, लखपति भी बने। बट द थिंग इज़ कि वो हमेशा 1% का चंक रहता है, एंड उससे हट जाएँ, उसकी बात ना करें, तो जो अपने एक्चुअल परसेंटेजेस हैं, जो लोग पैसा कमा पाते हैं 50,000 1 लाख के बीच में जो रहता है, फॉर दैट मैटर पीक पे 1-2 लाख भी चला जाए, ठीक है, 2-2.5 लाख भी चला जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। दिक्कत तब शुरू होती है जब इस फेज़ का जो पीक था ना वो नॉर्मलाइज होना शुरू होता है, जब वो नीचे आता है, अब जब चीज़ें नॉर्मल होती हैं, जब एवरीडे लाइफ वाली सिचुएशन पे आप आते हो, बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि आप इतना नहीं कमा रहे होगे, चीज़ें उतनी ठीक नहीं चल रही होंगी, एंड हम इस चीज़ की तो इस पूरी वीडियो में बात कर ही नहीं रहे हैं कि आपकी वर्क लाइफ जैसा कुछ नहीं होता, आपका वर्क ही लाइफ है, आपकी लाइफ ही आपका वर्क है, ठीक है। घर पे बैठ के लैपटॉप से पैसा कमाने में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आप घर नहीं जाते, आप घर पर ही रहते हैं, आपका घर ही ऑफिस है, ऑफिस ही आपका घर है। बाहर से कैसा दिखता है कि आपको ऑफिस नहीं जाना पड़ता, है ना, आप घर पर बैठे पैसा कमा रहे हो। अंदर से कैसा दिखता है कि आप ऑफिस में ही हो, 24 घंटे वहीं सोते हो, आप लौटते नहीं हो कभी घर पे, आपका घर कुछ है ही नहीं, ठीक है। इस चीज़ की तो हम बात कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि आप जब अब यंग होते हो, आप कितना भी कुछ भी कर लो, 8, 10, 12, 14 घंटे वो अच्छी ही बात है, कोई ये नहीं बोलता कि ये ख़राब चीज़ कर रहा है इसमें मेहनत करके। और जब आप 30s में आते हो तो वो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। पहली बात तो आप में खुद भी फिज़िकली उतनी स्ट्रेंथ नहीं रहती, वो सारी चीज़ें, फिर फैमिली वगैरह होती है, वो हम उसकी बात कर ही नहीं रहे हैं इस वीडियो में कि तब कैसे मैनेज हो पाएगा, क्योंकि अगेन वो लंबी कहानी हो जाएगी। पर जब आप ये सब कर रहे होते हो तो एक जो आपका गोल था जिसे सपोर्ट करने के लिए आपको इंजीनियरिंग करनी है, आपको मेडिकल में जाना है, आपको कॉरपोरेट में जाना है, आपको जो भी आपका गोल्स है, आपको एमबीए करना था, आप उसके लिए पैसा जमा कर रहे थे या उसके लिए अपनी लाइफस्टाइल को सपोर्ट कर रहे थे, कोई गवर्नमेंट जॉब था जो आपको क्रैक करना था, उसके लिए आप काम कर रहे थे, वो सबसे हट के जब आप इस पे आए, इससे पैसा आने लगा, दिक्कत क्या होती है, इसका नशा ऐसा चढ़ता है कि आपको 3-4-5 साल कहाँ चले गए पता नहीं लगता, आप जो चीज़ कर रहे हो जहाँ से पैसा आ रहा है आप उसी में लगे रहते हो। दैट मेक सेंस, क्योंकि आपके पीयर्स
उसी उन्हीं चीज़ों में लगे हुए हैं विदाउट दैट पैसा, एंड वो काइंड ऑफ लिविंग अ मिजरेबल लाइफ। वेरएस आप पैसा वैसा कमा रहे हो, सारी चीज़ें काम कर रहे हो, पर जब वो नशा उतरता है 4-5 साल बाद, तब जो दिक्कत क्रिएट होती है वो ये होती है कि टू मच टाइम हैज़ पास्ड एंड यू हैव डाइवर्स्ड टू मच फ्रॉम योर मेन पाथ। अब वापस आना इसलिए सेंस नहीं बनाता क्योंकि आपको चीज़ें छोटी लगने लगती हैं। एक कंटेंट क्रिएटर या एक ऐसा बंदा जो वेब डेव से पैसा कमा रहा है इंटरनेट से 1-1.5-2 लाख, वो वापस आए, कॉरपोरेट के लिए मेहनत करे, या फिर वो किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए मेहनत करे, या किसी नई डिग्री के लिए मेहनत करे, ये उसे डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि अब तक तो वो अपने पीयर्स से पिछले 3-4 साल बहुत ऊपर था। वो तो बेस्ट से भी बेस्ट था अपने पीयर्स में। अब वो कैसे उतर के उन लोगों से भी नीचे जाए, क्योंकि उन लोगों ने तो 3-4 साल लगा दी, उन्हें जो मिलना था वो मिल गया, जो भी जॉब वगैरह करनी थी नहीं मिला, वो डिग्रीज़ के लिए सेटल हो गए। और वेयरएज आप उस पीक ऑफ द माउंटेन से नीचे उतर के आओगे, प्लस आपने पीछे 4-5 साल सब कुछ छोड़ रखा है, तो अब बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि ये मैं कोई स्पेशल स्टोरी बना रहा हूँ, ये असल में छुपी हुई कहानी है उन लोगों की जिन्होंने पैशन फॉलो किया, सक्सेसफुल भी हो गए और फिर लौट के आए। क्यों? क्योंकि आप लाइफ में एज अ ह्यूमन हमेशा सीढ़ी चढ़ते रहते हो, स्टेप बाय स्टेप। फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ अ लाइफ वी थिंक कि पैसा इज़ द अल्टीमेट थिंग, इज़ द अल्टीमेट गोल। तो या तो देखो इतना पैसा हो जाए कि आपको सोचना ही ना पड़े मिलियनेयर बिलियनेयर वाली बात, बट मोस्टली का वो होना पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है। और जो नहीं भी होता है तो आप एक ठीक ठाक पैसा कमाते हो, बट देन यू रियलाइज़ कि जैसे वो पैसा आ गया तो देयर आर दूसरी चीज़ें एसोसिएटेड विद इट, जो मैंने मेंशन की कि आपका एम्प्लॉयमेंट कब तक है, उसमें क्या ग्रोथ है, बर्नआउट तो नहीं हो गए, कितना प्रेशर है, क्या आप अपने लिए टाइम निकाल पा रहे हो उसमें, क्या आपका ये इतना इंश्योर्ड है दैट इफ़ यू ग्रो अ फैमिली तो उसकी लाइफ, उसकी एजुकेशन का ध्यान आप रख सकते हो। ऐसा तो नहीं कि 40-50 के बाद यू आर यूजलेस टू द कंपनी एंड यू हैव नो मनी फॉर योर सेल्फ। कुछ रिटायरमेंट प्लान वगैरह हैं थोड़े, 20-22 पे रिटायरमेंट की बात करना मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस। बट बात यह है कि आप 20 से 30 के बीच में जितना काम कर सकते हो रिटायरमेंट के लिए, उतना आप कभी और कर ही नहीं सकते। आप 45 पे थोड़ी ना सोचोगे कि रिटायर कैसे होना है, या 50 पे, क्योंकि इवेंचुअली जो आपकी कैपेबिलिटी है और जो आपका आउटपुट है वो प्लेट्यू करने लगता है। ये यूथ ही होता है जब आप चीज़ों पे काम करके उनसे बहुत बड़े अमाउंट का रिजल्टेंट निकाल सकते हो, बहुत बड़ा मल्टीप्लायर निकाल सकते हो। आप 50 साल पे कहीं पे जॉब मांगने जाओगे, डज दिस मेक सेंस? और तब प्लान करना, तब कंपाउंडिंग वगैरह दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, उन सब में हमें घुसने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल के लिए। बट ऑल दैट आई एम सेइंग इज़ कि जैसे आप लेडर क्लाइंब करते हो ना लाइफ में, आप जैसे ही स्टूडेंट से अर्नर बनते हो, जैसे ही आप पैसा कमाने लगते हो, तो नीचे का तो दिखना बंद हो जाता है, जो भी नीचे चीज़ें चल रही हैं। पैसे से आप ऊपर आ गए, तब आपको दिखता है कि बाकी सारी चीज़ें भी कितना मैटर करती हैं। और आप बिना डिग्री के, बिना कॉलेज के हो सकता है 1-1.5 लाख रुपए कमा रहे हो, वेरएस एक बंदा जिसने ग्रेजुएशन करी, जिसने 3-4 साल प्रिपरेशन करी गवर्नमेंट जॉब की, वो मुश्किल से 80-90 हज़ार कमा रहे हैं। बट दैट डूड इज़ गारंटीड फॉर लाइफ कि कुछ भी हो जाए, धरती आसमान एक हो जाए, उसकी जॉब नहीं जाने वाली है। एंड ये स्टेबिलिटी को मैं बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई भी नहीं करना चाहता, सही बताऊँ ऑलरेडी बहुत ग्लोरीफाइड है। पर इस बात का मतलब ये नहीं है कि हम इसे एकदम ही इग्नोर कर दें। इग्नोर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो जिस तरह के इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, जैसा हमारा देश राइट नाउ है, जो जिस कॉन्टिनेंट से हम आते हैं, वहाँ पे इट्स नॉट वेरी यूजुअल कि आप एम्प्लॉयमेंट पा पाओ, और आई शुड रादर से
आप अच्छा एम्प्लॉयमेंट पा पाओ। पैसा तो आ जाएगा थोड़ा बहुत, हो सकता है खाना पीना भी चल जाए, इट्स नॉट अ बिग क्वेश्चन। पर जब आप टीयर वन कंट्रीज में जाओगे, डेवलप्ड नेशंस में जाओगे, तो वहाँ पे क्या होता है कि इफ़ यू आर अ नेटिव, तो व्हाट वर्क्स फॉर यू इज, और एटलीस्ट इट सीम्स टू मी इट वर्क्स लाइक दैट इज कि यू शुड जस्ट बी विलिंग टू वर्क, एंड आप उसके बाद जो भी करोगे यू विल मेक डिसेंट चंक। आप उससे एक ठीक ठाक लाइफ अपने लिए बना पाओगे। वेयर इज ऐसे कंट्रीज़ में, डेवलपिंग नेशंस में, जहाँ पे वर्किंग कंडीशंस इतने पुअर हैं, लिविंग स्टैंडर्ड्स इतने पुअर हैं, कंपेटिटिवनेस इतनी ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप कैसे ये अपनी चाहत रख सकते हो कि आपको एक बैलेंस्ड लाइफ चाहिए, आपको एक बैलेंस जॉब चाहिए जहाँ पे पैसा भी आ रहा हो, लाइफ भी ठीक चल रही हो, विदाउट गेटिंग थ्रू द कंपटीशन। और जल्दी जल्दी समाप्त करते हैं इस बात को कि जब आप इस पूरे लूप में फंस जाते हो, तब आप देखते हो कि कुछ लोगों ने कॉरपोरेट में अच्छा काम बना लिया है, कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब्स पा गए हैं, ग्रुप बी ग्रुप सी, और वो ठीक भी है और काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं उनके लिए, जो भी उन्हें साइड में करना है, बिजनेस या फ्रीलांस, थोड़ा बहुत कंटेंट क्रिएशन वो साइड में कर पा रहे हैं उससे। और वेर से एक आप हो जिसने वो सब करके छोड़ दिया, और अब उसके लिए स्टेबिलिटी का एकदम खात्मा हो चुका है। अब उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, और द फ्यूचर सीम्स ब्लीक कि अब आप क्या करो जिससे आप थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी, थोड़ा बहुत पैसे को चेस कर पाओ वापस से। तो वो टाइम निकल चुका होता है जहाँ पे आप प्रिपेयर कर सकते थे और वो सारी चीज़ें, और वापस आप आके दोबारा से कर सकते हो। पर क्योंकि मोस्टली जॉब्स की, मोस्टली रिक्रूटर्स, मोस्टली गवर्नमेंट एजेंसीज लिस्ट करके रखती हैं 21 से 30 साल की उम्र, और 21 से 30 साल की उम्र होती भी वो उम्र है जब आप एक्चुअली जॉब हंट कर सकते हो। तो इट इज़ अ वेरी टफ फेस टू बिन, और मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि ऐसे यंग एडल्ट अगर तुम कर रहे हो इंटर्नशिप्स, जॉब वगैरह, तो इस बात को ध्यान में रखो कि इस समय की कीमत वो कुछ चंद हज़ार रुपये नहीं है, और एक्चुअली दिस पीरियड इज़ वर्थ सो मच मोर। तुम इस समय में कोई जॉब या कॉलेज क्रैक कर लेते हो अच्छा, तो वो जो फ्यूचर की जो गारंटी होती है ना, और जो स्टेबिलिटी वाला पार्ट होता है, बाकी पक्ष होते हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसिडर। आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो इंटरनेट से वर्सेस कोई 1 लाख कमा रहा है जॉब से। आपको ऐसा लग सकता है कि मैं तो घर बैठे कमा सकता हूँ और वो सारी चीज़ें जो हमने अभी बात करी, बट आपको ये समझने की ज़रूरत है कि सिर्फ उस एक महीने 1 लाख कमाना इज़ नॉट द गोल। द गोल इज़ कि जब तक यू आर विलिंग टू वर्क, और एटलीस्ट अंटिल रिटायरमेंट, आपका वो पैसा तो गारंटीड हो ही, विद इंक्रीमेंट्स, एंड उसके बाद जो बाकी सारी चीज़ें भी आती हैं वो भी वर्क करें, कि आप 7-8 घंटे ही काम करो रादर देन कि आप 12-12 घंटे लगे हुए हो। और लाइफ के अपने अप्स एंड डाउन्स बहुत होते हैं, तो आप अगर ऐसी फैमिली या ऐसे माइंडसेट या ऐसे बैकग्राउंड से नहीं आते जो कि बिज़नेस को सपोर्ट करते हों या वो सारी चीज़ें करने में एक्सपीरियंस हों, तो बेहतर यही है कि आप ऐसी जॉब भी ना चुनो अपने लिए जहाँ पे आप काइंड ऑफ एक बिज़नेस ही चला रहे हो। क्यों? क्योंकि लाइफ के अपने अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो बेहतर है कि आप बिज़नेस के अप्स एंड डाउन्स अपने सर ना लो। आपको ये सारी बातें हो सकता है बहुत आर्बिट्रेरी लग रही हों या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आ रही हों, तो मे बी ट्राई टू वॉच दिस वंस अगेन और समझने का प्रयास करो वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। यू हैव टू एग्री एंड एक्सेप्ट कि अगर आप मिडिल या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हो या लो क्लास फैमिली से आते हो, अपर का तो देखो क्वेश्चन ही हट गया, वो हमने शुरू में ही बात कर ली। मिडिल या लोअर से आते हो तो आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि सिर्फ पैसा इज़ नॉट द गोल। गारंटी इस बात की भी होना चाहिए कि वो पैसा कल आ रहा है या नहीं। आप तो काम करने के लिए राज़ी हो, ठीक है, पर द थिंग इज़ कि कई बार आपको पैसा जल्दी मिल जाता है, बट वो जो सारी चीज़ें हैं, दोज पर्क्स, यू आर स्ट्रिप्ड ऑफ ऑफ दैट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप सीरियसली गॉज करो इन सारी चीज़ों को कि क्या आपको मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। ये बात ध्यान रखो व्हाई यू स्टार्टेड इन द फर्स्ट प्लेस, इन क्या आपका मेन गोल था। एंड अगर आप स्विच भी कर रहे हो मेन गोल से इस पे, तो इसे उतने ही
अच्छे से डिसाइड करो या जज करो कि जितने अच्छे से आपने प्राइमरी करियर को किया था, कि इसका फ्यूचर क्या है और कैसा है। और इसका सबसे बड़ा क्वेश्चन तो वहीं से निकल के आता है, देखो कि इंटरनेट इज़ वेरी डेमोक्रेटाइज, तो आपको टीयर वन कंट्रीज़ या डेवलप्ड नेशंस के भी वहाँ पे थिंकिंग मिल रही है, जो हम मानते हैं कि बहुत ऊंची और अच्छी थिंकिंग है। वहीं पे आपको डेवलप्ड नेशंस की भी थिंकिंग मिल रही है कि जॉब्स नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, पैसा नहीं है और वर्किंग कंडीशंस बहुत ख़राब है ऑल दैट। वेयर आप ऊपर देख रहे हो तो ऊपर वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि डू व्हाट योर हार्ट वांट्स टू डू, एंड वहाँ पे जॉब छोड़ना और ये सब करना, खुद की चीज़ें शुरू करना मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, और बहुत ज़्यादा इस चीज़ को अच्छे और पॉजिटिव वे में देखा जाता है। तो इन सब के बीच में आपको क्या लगने लगता है कि क्या बात है, मेरी कंट्री में तो एम्प्लॉयमेंट नहीं है, मैं तो घर बैठे एम्प्लॉयमेंट अपने लिए रेडी कर लिया है। वेयर एज स्टेज पे आपको लग भी रहा होता है यही चीज़ तो करनी है मेरे को, तो ये तो बेस्ट चीज़ है, ये तो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स है। पर आपको वही वाली चीज़ एक्सेस करनी है दोबारा से। ये बात तो पूरी ठीक है, पर जब इसमें गारंटी कल की नहीं है तो आप नीचे गिरोगे। नीचे किस चीज़ में? अपने देश के एम्प्लॉयमेंट के जो ख़राब कंडीशंस हैं उसमें। वेयरएज़ आप दिमाग में क्या सोच के रखे हो कि मैं तो अपने मन की चीज़ कर रहा हूँ, इससे स्टार्टअप बना लूँगा या काइंड ऑफ वैसी चीज़ें, और चीज़ें बहुत चेंज हो जाएंगी। वो परसेंटेज हमेशा बहुत छोटा रहेगा, आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो स्टार्टअप कर पाएगा और ये सारी चीज़ें। एंड इफ़ यू आर नॉट समवन जिससे ये सब करनी है, उसे थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है, वो करोर्स में नहीं खिलना चाहता, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना डिसीजन सिर्फ इन हैंड कैश से ना देखें, और ये देखें करियर के लिए जो आप कर रहे हो अभी फ़िलहाल, उसके लिए आप क्या क्या छोड़ रहे हो। जो आप अपने फ्रेंड्स को, पीयर्स को नीचे नज़र से देखते हो ना, कि वो ये डिग्रीज कर रहे हैं, जो सारी चीज़ें भी कर रहे हैं, ऑब्वियसली सीरियस पीयर्स की बात कर रहा हूँ, तो आप देखते हो कि मैं तो ये सब नहीं कर रहा, मैं अच्छा हूँ। इंस्टेड उसे ऐसे देखो कि आप ये सेक्रीफाइस कर रहे हो कि आप वो नहीं कर पा रहे, तो मे बी इन फ्यूचर इफ़ यू फॉल डाउन, इफ़ यू डू नॉट हैव द गारंटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो उसमें आप प्रेफर नहीं किए जाओगे, वो किए जाएंगे, क्योंकि दे हैव दैट पेपर, दे हैव दैट सर्टिफिकेट, दे हैव दैट एजुकेशन। द क्लॉक इज टिकिंग, प्रेप फॉर योर जॉब और योर करियर वाइल यू स्टिल हैव टाइम। और ये छोटे मोटे पैसे से खुद को डिस्ट्रैक्ट मत करो, वो बेहतर। खुद को रिसेंटर करो और देखो कि क्या तुम्हें सही में जो तुम कर रहे हो वो करना है। अगर नहीं करना, उससे थोड़ा सा पैसा आ रहा है तो बस उससे पैसा आने दो, और जो मेन चीज़ तुम्हें करनी है उसमें डाल दो अपनी जान। थैंक यू, टेक केयर।